हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इनमें से वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो इसमें से वह पार्टी थी जनता दल, जिसने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसमें से भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वह विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे किस वर्ष लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया था, जिसे 1986 में लागू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना थी यह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? तो यदि किसी भी व्यक्ति को अगर गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो इसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह याचिका उसे उपचार प्रदान करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वह अमेरिका देश से लिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है 17 जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया था वह थे BN राव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है इसी में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से जो नीति आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों के तीनों संवैधानिक निकाय हैं। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो इसमें से वह देश था ऑस्ट्रेलिया, जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो भारतीय संविधान की जो राज्य सूची है इसी के अंतर्गत खेल का विषय आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में जो पुडुचेरी था वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसी में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है इसी में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें से जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था इसी से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से प्रस्तुत किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? तो ब्रिटिश संसद का जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था इसी अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है इसमें किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए 42वें संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? तो जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की जो राज्य सूची थी इसी में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।